वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह आपको पेज पर ये शीट नज़र आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे 2021 की सेल्स का रिकॉर्ड है कि मिस्टर आमिर कीबोर्ड सेल करता है और उसमें 33% इसकी प्रोग्रेस रही है। जावेद माउस सेल करता है, इसकी 45% इसमें हमारे पास प्रोग्रेस रही है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोग्रेस चेंज करते हैं, जैसे यूएसपी की प्रोग्रेस 45% नहीं बल्कि वो थी हमारे पास 88%, तो ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास बार यहाँ पे बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 99 की बजाय हम यहाँ पे टाइप कर लें 25, तो देखिए ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यहाँ पे कम हो रही है। तो हमने इस रिपोर्ट को किस तरह से जनरेट करना है और किस तरह से हम इस कलर स्कीम को सेट करेंगे, आज मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने यही डाटा अब नेक्स्ट शीट के ऊपर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। आपने इस तरह से फर्जी डाटा राइट करना है और यहाँ पे हम शीट नंबर 2 पे हम आते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये डाटा सारा यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट आप इसमें दे देंगे लेफ्ट की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन लाजमन देना है। परसेंटेज के साइन के बगैर आप इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप इस बार को ऐड नहीं कर सकते। तो आपने किस तरह से इसमें परसेंटेज टाइप करनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्ज कीजिए कि 85 लिखा और उसके बाद कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर जो आपके पास जो नंबर्स हैं, जो टी के ऊपर जो नंबर आपके पास पड़ा हुआ है परसेंटेज का, वो आपने प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपने ये परसेंटेज आपने इसका साइन यहाँ से इंसर्ट करना है। अब उसके बाद ये सारा डाटा आप सेलेक्ट करेंगे और डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे आने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और आप क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू रूल पे, और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू फॉर्मेटिंग रूल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने फॉर्मेट स्टाइल में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डाटा बार, और डाटा बार सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम टाइप कौन सी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टोटली यहाँ पे नंबर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम टाइप हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ही हैं। आपकी वैल्यू जो है वो मिनिमम यहाँ पे 0 हो और मैक्सिमम यहाँ पे हम 1 कर लेंगे। यहाँ पे आपने 0 और 1 इस तरह से आपने राइट करना है। फिर उसके बाद बार अपीयरेंस जो हमारे पास है वो सोल्ड कलर हो। आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने सोल्ड कलर पे आना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने सोल्ड कलर यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर लिया, फर्ज कीजिए ये मैंने लाइट ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने बॉर्डर सेलेक्ट करना है। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपने सोल्ड कलर पे क्लिक करना है और वही बॉर्डर सेलेक्ट कर लें जो आपने फिल कलर के लिए सेलेक्ट किया है, जैसे ये वाला। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। अब जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी बार यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आप कहीं पर भी अगर आप सेल अप डाउन होती है, जैसे 45% की बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया 78%, एंटर प्रेस करते हैं तो बार यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रही है। यूएसबी की हमारे पास जो सेल है वो यहाँ पे कम हुई, तो 35% करते हैं तो ये देखिए 35% आपकी बार यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम प्रोग्रेस रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए नया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।